तरीके से हमें अब आपका ये देखना है हमें कि जो आपका अगला ये जो आपका विभाजन है इसे कहा जाए कि पोस्ट के आधार पर या जीवा के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर इसे हमें देखना है। तो स्वर का विभाजन जो अगला हमारा है, 4 हमने देख लिए थे, 5वां 6वां 7वां, जो आपके 5वां 6वां 7वां है उसे हम एक साथ देखेंगे। 5वां 6वां 7वां कौन कौन सा है? 5वां जो है उसे 5वां जो नाम है उसका है आपका जीवा के आधार पे। किसके आधार पे? जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर 5वां है। 6वां कौन सा है? 6वां है आपका ओष्ठ के आधार पे। 6वां किसके आधार पर है? ओष्ठ के। और 7वां किसके आधार पर है? मुख की आकृति के आधार पर। मुख की आकृति जिसे कहा जाता है मुखाकृति। ये स्वरों का विभाजन है। स्वर का विभाजन फिर कंप्लीट हो जाएगा। 3 कौन कौन से? जीवा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और मुख की आकृति के आधार पर। इसे हम जो पढ़ेंगे, इन तीनों को एक साथ जो पढ़ेंगे हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल आता है ये जो छोटा ई है क्या ये अग्र स्वर है या मध्य स्वर है या पश्य स्वर है? मैंने आपको बताया था। पूछ लेगा छोटा ऊ है क्या ये अग्र स्वर है या पश्य स्वर है? इस तरीके का सवाल पूछता है। ये पूछ लेगा ओष्ठ पे क्या छोटा ऊ है वृत्ताकार है या अवृत्ताकार है? तो इसे हम जल्दी से अपना रिवीजन इसे देख लेते हैं किस वे में डायग्राम में कैसे है। तो डायग्राम पहले हम बनाएंगे। डायग्राम बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको ये डायग्राम से ही पढ़ना है, अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो देखिए कैसे है। पहले आप ये लाइन खींचे, फिर एक ये लाइन खींचे, फिर एक ये लाइन खींचे थी और एक 4 लाइनें आपको ऐसे खींचनी है। सबसे पहले आपको क्या करनी है? 4 लाइनें खींचनी है। 4 लाइनें आपको खींचनी है। पहले थोड़ा सा आपको हल्का हल्का सा आपका एयर को लेके जाना है। 4 लाइनें आपको खींचनी है। 4 लाइनें आपको खींचनी है। देखिए पहले कैसे आपका है, आपका छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद आपको देखना है कि छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए। उसके बाद आपको देखना है बड़ा ए, फिर आपको देखना है आपको आ, फिर आपको देखना है ओ, फिर आपको देखना है बड़ा ओ, फिर आपको देखना है डॉक्टर वाला आगत स्वर, ये देखना है। और फिर आपको देखना है आपका बड़ा आ। क्या देखना है? बड़ा आ। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपने देखा सर री नहीं आता, तो री का इसमें कोई योगदान नहीं है। री को इसमें नहीं लिया जाता है। इसमें से किसको लिया जाता है? आ को। इसमें डॉक्टर वाली ध्वनि निकलती है, इस चीज को इसमें लिया जाता है। ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपके डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मुख के आधार पर या ओष्ठ के आधार पर या जीवा के आधार पर कैसे विभाजन है। तो पहला विभाजन देख लेते हैं, इसको पूरे तरीके से नमनी कर लेते हैं। इसको सबसे आगे, देखिए सबसे आगे बना हुआ है, इसलिए इसे लिख देंगे आप। कैसा लिख देंगे? इसे लिख देंगे आप क्या? अग्रस्वर। इसके ऊपर लिख देंगे आप क्या? लिख देंगे अग्रस्वर। जो आगे वाली लाइन में है उसे अग्रस्वर, जो बीच में है इसे क्या लिख देंगे आप? मध्य स्वर। इसे क्या लिख देंगे? मध्य स्वर। और जो पीछे है इसे क्या लिख देंगे? पश्च स्वर। इसे क्या लिख देंगे आप? पश्च स्वर। तो देखिए अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद जो आपका इधर लिखा हुआ है इसे क्या कहेंगे आप? विवृत। इसे क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे आप संवृत स्वर। इसे क्या कहेंगे आप? संवृत स्वर। इसे क्या कहेंगे आप? संवृत स्वर। इसे क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे आप अर्ध संवृत स्वर। इसे कहेंगे आप अर्ध संवृत स्वर। इसे क्या कहेंगे आप? अर्ध संवृत स्वर। इसे क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे अर्ध विवृत स्वर। इसे क्या कहेंगे आप? अब अर्ध विवृत स्वर। अभी आपको समझ में आएगा कि अर्ध विवृत क्या है, अर्ध संवृत क्या है। पहले से डायग्राम को देख लीजिए एक बार। डायग्राम देखने के बाद एक चीज क्लियर हो जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं? अग्रसंग्र, मध्य स्वर, पश्च स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। अर्ध विवृत के बाद जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका विवृत स्वर। क्या लिखा जाएगा? विवृत स्वर। अब देखिए संवृत का मतलब क्या होता है, हल्का सा देख लीजिए। संवृत का मतलब होता है बंद। संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। मैं आपको बताऊंगा जब संवृत अभी पढ़ेंगे उसमें बंद होता है। और विवृत का मतलब हल्का सा समझ लीजिए। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। विवृत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। विवृत का मतलब क्या होता है? आपका खुला हुआ। तो ये हो गया आपका संवृत और ये हो गया आपका विवृत। अब देखिए तीनों को
वो देख लीजिए। पहला जो मैंने आपको बताया कि भैया आपका जीवा के आधार पर विभाजन कैसा है, तो जीवा के आधार पर जो विभाजन है वो 3 तरीके से है। जीवा के आधार पर जो आपका विभाजन है वो कितने तरीके से है आपका? 3 तरीके से जीवा के आधार पर विभाजन है। जीवा के आधार पर जो विभाजन है वो कितने तरीके से है आपका? 3 तरीके से। कौन कौन से 3 होते हैं जीवा के आधार पे? जो जीवा के आधार पे क्या होता है, जीभ हमारी जब हम किसी वर्णों को उच्चारण करते हैं तो जीभ का कभी आगे वाला भाग सक्रिय होता है, कभी जीभ का बीच वाला भाग सक्रिय होता है, कभी पश्चिम भाग सक्रिय होता है। जब भी जीवा का आगे वाला भाग सक्रिय होगा तो अग्र स्वर, जब जीवा का मध्य भाग सक्रिय होगा तो मध्य स्वर, और जब जीवा का पीछे का भाग स्वर होगा तो क्या होगा? पश्चिम स्वर। इसलिए जीवा का विभाजन स्वरों के आधार पर कितना किया गया है? 3 तरीके से किया गया है। कितने तरीके से किया गया है? 3 तरीके से किया गया है। कौन कौन से किया गया है? देखिए, पहला किया गया है आपका हल्का सा थोड़ा, पहला किया गया है आपका अग्रस्वर, फिर किया गया आपका मध्य स्वर, और फिर किया गया आपका पश्चिम स्वर, फिर क्या किया गया आपका पश्चिम स्वर। यही देखना है। सवाल आता है अग्रस्वर कौन सा है, सवाल आता है मध्य स्वर कौन सा है, सवाल आता है पश्चिम स्वर। ये किसके आधार पे? ये 3 पार्ट किसके हैं? जीवा के आधार पे। किसके आधार पे? जीवा के आधार पर स्वरों का विभाजन 3 तरीके से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्चिम स्वर। अग्रस्वर क्या है? अग्रस्वर देखिए आगे जो लिख रहे हैं, देखिए छोटा ई है, जब आप बोलेंगे ई तो जीभ आगे आएगी, जब आप बोलेंगे बड़ा ई जीभ आगे आएगी, जब बोलेंगे ए बोलिए ए जीभ आगे आएगी, 100% आएगी। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल से बढ़ के कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे तो आपकी चीजें एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। बोलिए ऐ, आप बोलेंगे ऐ तो जीभ आपकी आगे आएगी। इसलिए जब जीवा का अग्र भाग सक्रिय हो तो उसे क्या बोला था? अग्रस्वर। और अग्रस्वर में कौन कौन से हो गए? जो आगे लिखे हुए हैं वो अग्रस्वर हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए क्या हो जाएंगे? आपके अग्रस्वर। बात आ जाती है मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर क्या होगा? जिसमें जीवा का भाग मध्य में हो, वो क्या होगा? बीच का। तो बीच में केवल एक ही होता है। इसलिए सबसे ज्यादा सवाल आता है, आयोग पूछता है बार बार कि मध्य स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको दे देगा बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और खाली अ दे देगा। अ जो है आप बोलेंगे अ, देखिए बोले छोटे आ से अनार बोलते हैं ना, तो बोली आ, तो आ में जीभ आपकी बीच में रह जाएगी, पीछे नहीं जाएगी ना आगे जाएगी। इसलिए क्या होता है आपका? मध्य स्वर। तो मध्य स्वर क्या हो जाएगा? खाली सिंगल छोटा। ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक चीज पूछूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पश्चिम स्वर है। ये याद रखिएगा। देखिए आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं डेली वीडियो अपलोड करके, ऐसी आपकी जिम्मेदारी है इसे डेली ये एक चीज याद करना, आपको बोर्ड पे देखना, उसे उतारना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मध्य स्वर छोटा आ हो गया। पश्चिम स्वर क्या हो गया? जब जीवा का पीछे वाला भाग सक्रिय हो जाए, पीछे वाला, जब जीवा बोलेंगे ऊ, जब बोलो ऊ तो ऊ में जीभ पीछे चली गई। बोली आ, इसका मतलब जीभ पीछे चली गई। बोली ओ जीभ पीछे जा रही है, इसका मतलब क्या है? पश्चिम भाग सक्रिय हो जाए। कौन सा भाग? पश्चिम भाग। तो पश्चिम भाग में कौन कौन सा हो जाएगा? आपका ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? औ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? बड़ा। ये जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे? पश्चिम स्वर। ध्यान रखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट डायग्राम का आप ले सकते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्चिम स्वर, ये 3 तरीके के स्वरों का विभाजन मैंने आपको बताया। किसके आधार पर? जीवा के आधार पे। अब जो विभाजन है किसके आधार पे? वो है ओष्ठ, होठ जो आपके होते हैं, कभी गोल बनते हैं, कभी बिना गोल बनते हैं, कभी वृत्ताकार होते हैं, कभी अवृत्ताकार होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ओष्ठ का विभाजन कैसे है। देखिए ओष्ठ का विभाजन क्या है? 2 तरीके से ओष्ठ का विभाजन है, 2 तरीके से ओष्ठों का विभाजन किया गया है। एक किया गया है वृत्ताकार, एक किया गया है वृत्ताकार, और एक किया गया है अवृत्ताकार। एक का क्या गया है आपका? अवृत्ताकार। वृत्ताकार किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति गोल हो जाए। जब आप बोलेंगे ऊ तो ऊ में क्या हो गई? ऊ, इसका मतलब गोल हो गई। और जब आप बोलेंगे आ तो आ में क्या होगी? गोल नहीं होगी। आ में क्या होगी आपकी? वृत्ताकार में गोल नहीं होगी। तो वृत्ताकार कौन कौन से? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाए?
ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाए, आपकी ओष्ठ की आकृति गोल हो जाए, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो या ओ हो या औ हो, इसमें भी क्या है कहीं ना कहीं गोल आ रही है। जैसे मैंने कहा आपकी वृत्ताकार में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ और आपका डॉक्टर वाला औ। तो डॉक्टर वाला औ ये कैसे है सर, ओ डॉक्टर, डॉक्टर जब आप बोलेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर में जब बोलेंगे तो कहीं ना कहीं साउंड कैसी आएगी, गोलाकार आएगी। ओष्ठ की आकृति कैसे बनेगी, गोलकर बनेगी, इसलिए क्या है सर आपकी वृत्त, कौन सी आपकी वृत्ताकार। अवृत्ताकार कौन सा है, अवृत्ताकार जिसमें कहते हैं सर आपका, जिसमें आपका ओष्ठ की आकृति गोल ना हो। जैसे ई क्या गोल है, नहीं है। बोलिए बड़ी ई क्या गोल है, नहीं है बिल्कुल। आप बोलिए ए क्या गोल है, नहीं है। आप बोलेंगे ए क्या गोल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या है, बिल्कुल नहीं है। तो आप अवृत्ताकार में देखेंगे, अवृत्ताकार में कौन सा है, कौन सा है, ई है। ई के साथ क्या होगा आपकी बड़ी ई है, बड़ी ई के बाद क्या होगा ए है, ए के बाद क्या होगा बड़ा ए है, बड़ा ए के बाद क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। ये क्या है आपके अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार, वृत्ताकार क्या हो गए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाए, गोल हो जाए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति गोल हो जाए, वृत्ताकार। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार ना हो, उसे क्या कहेंगे, अवृत्ताकार कहेंगे। उसके बाद तीसरा जो आ जाता है मुख की आकृति। आपका फेस कैसा है, मेरा फेस खुल रहा है या बंद हो रहा है। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय फेस खुल जाए वो क्या कहलाएंगे, विवृत। और जिन वर्णों को उच्चारण करते समय फेस बंद हो जाए वो क्या कहलाएंगे, संवृत। मुख की आकृति, इसीलिए तीसरा पार्ट कौन सा है, मुख की आकृति। कैसा है आपका, मुख की आकृति के आधार पर। तो देखिए मुख की आकृति कैसा है, मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पे कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। सवाल आता है ओष्ठ के आधार पर कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। अभी आपने पढ़ा जीवा के आधार पे कितने पार्ट हैं, अभी मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 3 पार्ट हैं। जीवा के आधार पे 3 पार्ट हैं, ओष्ठ के आधार पे 2 पार्ट हैं, और मुख की आकृति के आधार पे कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। 4 कौन कौन से हैं, पहला है आपका समृत स्वर। कौन सा है, समृत स्वर। दूसरा है अर्ध समृत, दूसरा है आपका अर्ध समृत स्वर। कौन सा है, अर्ध समृत। और तीसरा है आपका अर्ध विवृत। कौन सा है आपका, अर्ध विवृत। तीसरा क्या है, अर्ध विवृत। और चौथा क्या है आपका, विवृत स्वर। कैसा है आपका, विवृत स्वर है। चौथा कौन सा है आपका, विवृत स्वर। इन्हें देखते हैं। समृत स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर। समृत का मतलब पहले बता दिया, बंद। ऐसे स्वर जिन वर्णों को उच्चारण करते समय आपका मुख क्या हो जाए, बंद हो जाए। और जिन वर्णों को उच्चारण करते समय आपका मुख क्या हो जाए, थोड़ा सा खुल जाए। हाफ मुकाबले क्या हो जाए, थोड़ा सा खुल जाए, उसे क्या कहेंगे आप, अर्ध विवृत स्वर या अर्ध समृत स्वर। अलग अलग तरीके से नाम दे रहा है। तो समृत कौन से हो गए, सबसे आसान, कुछ याद नहीं करना है आपको, सीधा सीधा देख लेना। समृत लिखा हुआ है, समृत के आगे जो लिखे हुए हैं, समृत के जो पीछे लिखे हुए हैं सॉरी, समृत के जो पीछे लिखे हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है सर, समृत स्वर। देखिए ई बोलिए, ई बंद हो रहा है, ई बोलिए बंद हो रहा है, ऊ बोलिए बंद हो रहा है, ऊ बोलिए बंद हो रहा है। जब आप इन्हें बोलेंगे तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो समृत में कौन सा हो गया आपका, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब मैं कह लूं अर्ध समृत क्या होता है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय आपका क्या हो, मुख थोड़ा सा खुला रहे, थोड़ा सा बंद रहे। बंद के मुकाबले थोड़ा सा खुला रहना, वो क्या कहलाएगा, अर्ध समृत। जैसे ए और ओ, सवाल आता है अर्ध समृत कौन सा होता है, ए और ओ। तो देखिए ए और ओ क्या हो गया आपका, अर्ध समृत हो गया। अब अर्ध विवृत क्या हो गया, तो ऐसे स्वरों का उच्चारण करते समय, ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय आपका मुख विवृत के मुकाबले कम खुला रहना। विवृत में क्या होगा, ज्यादा खुला रहना, और अर्ध विवृत में क्या होगा, कम खुला रहना। विवृत का मतलब ही खुला हुआ होना, पूरा का पूरा मुख खुला होना। तो देखिए विवृत स्वर को पहले देख लो, अर्ध विवृत स्वर से पहले। तो विवृत में क्या होगा, जब मुख पूरा खुल जाए। मुख कब खुलेगा, जब बोलेंगे आ। बोलिए आ, तो आ में क्या होगा, खुला। अब बोलिए आ, तो आ में देखिए आधा खुला है सर। पकड़ने वाली बात है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। जब मैं बोलूंगा आ तो आधा खुला, और मैं बोलूंगा आ इसका मतलब बड़ा खुला। तो विवृत में कौन सा हो जाएगा, केवल एक आता है। सवाल बार बार आता है, विवृत में कौन सा स्वर है, तो बड़ा आ, केवल एक होता है विवृत में, और ऐसी होता एक होता है मध्य स्वर में। और फिर अर्ध विवृत में क्या हो जाएगा आपका, छोटा आ जाएगा, ओ आ जाएगा, आ जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा आपका, छोटा आ और बड़ा औ, और क्या हो जाएगा, डॉक्टर वाला आ।
डॉक्टर वाला आ में भी क्या है, खुला हुआ है। ये हमारा स्वरों का विभाजन कंप्लीट हुआ। स्वरों के विभाजन में कैसे हमने देखा, मुख की आकृति से 4 भाग होते हैं, समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत और विवृत स्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। इसमें से सवाल सर 90% बहुत बार सर सवाल पूछता है। कभी कभी कह देगा सर कौन सा समृद्ध स्वर, क्या कहते हैं, पूछ लेगा आपसे मुख की आकृति में से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। सवाल पूछ लेगा आपसे सर जीवा का कौन सा पार्ट नहीं है। 3 दे देगा, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर और चौथा दे देगा समृद्ध स्वर। आप एकदम मार देंगे समृद्ध स्वर नहीं है, क्योंकि आपने देखा जीवा के आधार पे कितने हैं, 3 है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। बिल्कुल, जी हाँ, आप सही पकड़ रहे हैं मैडम, आप बिल्कुल सही पकड़ रही हैं सर, आप भी बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट से बताई जाएगी। यही चीज आपके एग्जाम में आएगी। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, व्यंजन पर आएंगे। स्वर हमारे यहाँ तक कंप्लीट होते हैं, अगला जो हम टॉपिक करेंगे वो व्यंजन करेंगे। मैं आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इन्हें वॉच करें और इन्हें शेयर करना ना भूलें। देखिए कुछ कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से, हो सकता है कुछ व्यवधान हो भी सकते हैं बीच बीच में, हो सकता है थोड़ा बहुत, तो देखिए वो आपको पता है स्थायी स्थिति देश की कैसी है, तो अभी थोड़ा सा व्यवधान चलता है। धीरे धीरे हम इसे इन चीजों, छोटी छोटी चीजों को भी रिमूव कर देंगे। मैं आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ठीक, नमस्कार।